सोशल मीडिया न होता तो बहुजनों के जो टैलेंट है उसको मौका न मिलता। इस तस्वीर को गौर से देखिए, इनका नाम है प्रिया सुहानी। मैं जब ये बात आपको बता रहा हूँ ना तो मेरा शरीर सिहर रहा है। सिहरन समझते हैं? शरीर में सिहरन होना, इतना सेंसिटिवनेस होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रिया सुहानी जिस समाज से आती हैं उसको बिहार में महादलित कहा जाता है और पायदान पर सबसे नीचे। पहली बार उस समाज से कैबिनेट मंत्री बने हैं जीतनराम मांझी। प्रिया सुहानी उसी समाज से आती हैं और जिस तरह सोचिए, ये इनके एक गाना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इनका एक रील कि मतलब शानदार था। वो स्टेप जब अब मैं दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट है, लेकिन ये तस्वीर जब आप उस गाने के इसी कॉस्ट्यूम में प्रिया सुहानी ने वो डांस किया था। उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ और वो वीडियो खेसारी लाल यादव ने जब देखा, क्योंकि वो गाना भी खेसारी लाल यादव का है कि ये राजा मतलब उनका सारे ये कि ये दारू पीना, वो अपने हस्बैंड को या अपने दोस्त को कहती है महिला कि मतलब आप पीना नहीं छोड़ेंगे तो मैं एक दिन कुछ कर जाऊंगी। और ये गाना इतना मशहूर हुआ, ये डांस स्टेप इतना मशहूर हुआ कि खेसारी लाल ने खुद प्रिया सुहानी को ऑफर किया कि आप हमारे लिए काम कीजिए। और सोचिए, एक मतलब उस समाज की बच्ची जिसके लिए मुंबई में जाना, मुंबई में सपना देखना कितना मुश्किल है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इस देश में कैसे सिस्टम काम करता है। इस देश में नाचने और गाने का जो पेशा था वो कभी काफ़ी नीच नज़रों से देखा जाता था, घटिया किस्म का प्रोफेशन माना जाता था, तब तक जब तक उस प्रोफेशन में पैसा, पावर और शोहरत नहीं थी। और तब उस दौर में आप देखेंगे जब राजा महाराजाओं का दौर था, यहाँ तक कि सोचिए आम्रपाली को किस तरह से उसी प्रोफेशन की वजह से बदनाम किया गया। राजा महाराजा के दौर में भी नर्तकियों की स्थिति अच्छी थी, उनको महंगे उपहार दिए जाते थे। बीच में इस प्रोफेशन को खासकर एक धर्म विशेष के, एक जाति विशेष के लोगों के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे इस प्रोफेशन में पैसा आया, नाम शोहरत आया, तब आपको किसी मतलब मैं सिर्फ नाम लूंगा और आप कम्युनिटी वाइज जान जाएंगी, चाहे वो नरगिस हो, चाहे आज के दौर में करिश्मा कपूर हो, करीना कपूर हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे मलाइका अरोरा हो, तमाम जनरल कैटेगरी की महिलाओं की इस प्रोफेशन में एंट्री होती है। लेकिन सोचिए, आज भी मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आज भी अगर कोई डॉली चाय वाला फेमस हो जाता है चाय बेचकर, तो ये तमाम जातिवादी मनुवादी सोशल मीडिया पर, जिसको कलम कसाई मैं कहता हूँ, फूले साहब इनको कलम कसाई कहते थे कि ये लोग कलम कसाई, ये अपने कलम से सही को गलत, गलत को सही लिखते हैं। इनके हाथ में जब कलम हो तो अपने कर्मों को भी ये जातिवादी मनुवादी बढ़िया कह देंगे और आपके अच्छे काम को भी गलत साबित कर देंगे। तो यही हुआ। अभी सोचिए, यूपी की एक लड़की जो सोशल मीडिया पर ब्लॉग बनाती हैं, उसके बाद बिग बॉस में गई, उनके गाड़ी लेने पर किस तरह के आडंबर खड़ा किया गया कि ये दलित समाज की बच्ची है, ये तो गाड़ी चला रही है, गाड़ी का मतलब सोचिए। सोशल मीडिया में एक और बात, सोशल मीडिया में दलित, पिछड़े और किसान समाज के लोगों ने, एल्विश यादव, तमाम तरह के खबरों में वो विवादित हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक जगह बनाई। भराना, उन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो इस सोचिए, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं टेलीविजन की नौकरी कर रहा था। आप शायद ही अगर सोशल मीडिया ना आता तो आप मुझे कम से कम रिपोर्टर के तौर पे तो नहीं देखते, मुझे एंकर के तौर पे तो आप नहीं देखते, और मेरी कोई पहचान नहीं बन पाती। और मेरे जैसे दर्जनों एससी एसटी तो नहीं, लेकिन ओबीसी के पत्रकार न्यूज रूम में मर खप रहे हैं, शानदार काम करते हैं, शानदार खबरों की नॉलेज है, लेकिन जानते हैं उनको क्यों नहीं बोलने दिया जाता है? उनको भाषा के नाम पर वहां बैठा दिया कि इनको श और स नहीं बोलने आता है। जबकि हम लोग जिस मगध से आते हैं, मगध जहां से पाली और प्राकृत जिसकी मूल भाषा थी, वहां श है ही नहीं, स है। अशोक नाम था, अशोक नाम नहीं था। अब भाषा वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए कहते हैं
कि जो पढ़ने लिखने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं, आपको बार बार कहा जाएगा कि आपकी भाषा अच्छी नहीं है, आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो है वो ठीक नहीं है। इनफैक्ट न्यूज़ रूम में तो एक कहावत है, खासकर जो मगध से जो लोग आते हैं उनके लिए, कि इनका लिंग बहुत कमज़ोर होता है। उसको द्व्यर्थी सेंस में लोग उस कहावत को न्यूज़ रूम में सरेआम इस्तेमाल करते हैं कि अरे ये उस इलाके का है, इसका तो लिंग बहुत कमज़ोर है। लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन उसको द्व्यर्थी शब्दों में इस्तेमाल किया था। ये न्यूज़ रूम में होता रहा है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से लेकर तमाम न्यूज़ चैनल में मैंने ये सब सेक्रीफाइस, ये सब झेला है कि आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। अब बताइए, अब्दुल कलाम आज़ाद दक्षिण भारत के थे, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उनका जो डिक्शन है, उनके जो वो दक्षिण भारत का है। कोई अमेरिका का आदमी आएगा, वो अमेरिकन डिक्शन से अंग्रेजी बोलेगा। लंदन वाला होगा तो लंदन से। तो तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को भाषा के स्तर पर दबोचा जाता है, उनको कमतर दिखाया जाता है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आप बोलिए, लिखिए, पढ़िए, आपकी भाषा में लिंग पुल्लिंग के चक्कर में मत पड़िए। आप बोल दीजिए पानी आता है या पानी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्लियर आपका मैसेज जाना चाहिए। आप पाली और प्राकृत में लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का झंझट ही नहीं है। लाखों करोड़ों शब्द हैं, कौन तय करेगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, क्रिया, कर्म? ये पूरा व्याकरण को जो है राजेंद्र प्रसाद सिंह खारिज करते हैं और वो कहते हैं कि आपकी भाषा संप्रेषण का माध्यम है। ये शुद्धता के नाम पर, ये शुद्धता के नाम पर लोग तमाम उन मेरिट का कत्ल करते हैं। प्रिया सुहानी हो, शिवानी हो, एक गोरखपुर की महिला थी जो ब्लॉग्स बनाती थी, 6 मिलियन के करीब उनका सब्सक्राइबर था। बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनकी इतनी आलोचना हुई। प्रिया सुहानी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रही थी कि किस तरह से मुझे लोग बिकाऊ कहते हैं, पैसा देते हैं, मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव ने उनको मौका दिया और उनका एक नया गाना आया है कि वारंटी लिख के द कमरिया डैमेज न करवा। इस तरह के गाने हैं जो सब लोग गाते हैं भोजपुरी में। अब उसको सोचिए कि तमाम, एक तो भोजपुरी में जब से दलित, पिछड़े लोग आने लगे हैं, निरहुआ लोग आए हैं या खेसारी लाल यादव आए हैं, तब से तमाम ये जो सो कॉल्ड शुद्धतावादी लोग हैं वो कह रहे हैं कि भोजपुरी में बहुत मतलब गंदगी चल रहा है। लेकिन सोचिए, ये सब कुछ आपको उससे दूर रखने की कोशिश है, लेकिन सोशल मीडिया ने पूरा खेल बदल दिया है और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और सोचिए, सोशल मीडिया ना आता तो चाहे एलविश यादव हो, चाहे शिवानी हो, और अब प्रिया जो है ये शानदार काम कर रही हैं। और प्रिया सुहानी इनका नाम है और इनका एक नया एल्बम भी खेसारी लाल यादव के साथ जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल आ रहा है। मैं इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि ये महादलित समाज से आती हैं। इनके पिताजी सदा जी हैं, उनका मैं वीडियो देख रहा था। और दोगोला जो बहुत फेमस है हिंदी पट्टी में, सोचिए भिखारी ठाकुर की धरती है बिहार। दोगोला एक कार्यक्रम होता है जिसमें उसमें ये सहायक के तौर पे काम करती थी। घर नहीं इनके पास, 5वीं क्लास तक प्रिया गई हैं। पिताजी ऑटो चलाते हैं। एक दुर्घटना में इनके पिताजी का पैर कट गया था। और सोशल मीडिया पर अब इनके इंटरव्यू आप देखिए, 2 मिलियन 4 मिलियन लोग प्रिया सुहानी पर गाना लिख रहे हैं और वो भी काफ़ी मशहूर हो रहा है। तो ठीक कहते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह की कला और कर्तव्य और निष्ठा ये तो इस देश के मूल निवासियों में है। तो प्रिया सुहानी शानदार डांस करती हैं और उनका एक वायरल वीडियो ने उनको स्टार बना दिया है। और मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदी फिल्मों में भी इनसे बेहतरीन डांस करने वाला कोई नहीं है। आप इनके स्टेप्स देखेंगे, इनका डांस देखेंगे, रिदम देखेंगे, और क्या भोलापन है चेहरे पर, क्या मासूमियत है, क्या सादगी है, क्या सच्चाई है। एकदम 2 टूक बोलती हैं, साफ बोलती हैं और शानदार डांस करती हैं। मैंने हाल के दिनों में बहुत सारे एक्ट्रेस को देखा है, उनके परफॉर्मेंस देखे हैं। डांस के लिहाज से अगर बात करें तो बिना ट्रेनिंग, सोचिए तमाम लोग क्या क्या ट्रेनिंग लेते हैं, उस बिना ट्रेनिंग प्रैक्टिस से स्टेज पर प्रिया सुहानी शानदार डांस करती हैं, मंत्रमुग्ध कर देती हैं, आत्ममुग्ध कर देती है। और मुझे लगता है कि अगर इनको
बड़े स्टेज पर मौका मिला तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ी फेनोमिनन है, दिव्या भारती के बाद एक बड़ी फेनोमिनन साबित होंगी। और सोशल मीडिया न होता तो प्रिया सुहानी जैसे हज़ारों लोग गुमनामी में खो जाते। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और खासकर रील्स ने, एक्स ने और यूट्यूब ने प्रिया सुहानी को रातों रात हिंदी पट्टी में घर घर तक पहुंचा दिया है और शानदार डांस करती हैं। खेसारी लाल ने इनको मौका दिया है, उसके लिए भी खेसारी लाल को भी शुक्रिया कहना चाहिए। अपने तो अपने होते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।